जो मंडे टू फ्राइडे। जब हम दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और जब दिल्ली से हम यहाँ आए तो यहाँ जब हम पढ़ाना शुरू किए तो दिल्ली से यहाँ आने के क्रम में रास्ते में ही ट्रेन से ही हम सोच रहे थे कि दिल्ली से पटना आ रहे हैं तो अब मेरी वैल्यू पटना में 2 कौड़ी की होगी। लेकिन जब यहाँ आए और यहाँ पढ़ाना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ, ओ शिट, ये तो 2 कौड़ी का भी नहीं है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी वैल्यू अब जो है सोसाइटी में वो 1 कौड़ी की है। जब मैंने और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनका रिस्पांस आया, ठीक है, तब मुझे लगा कि हे भगवान, मेरी वैल्यू बच्चों की नज़र में 1 कौड़ी की भी। उसी दिन मैंने तय कर लिया, सुमित सौरभ 0 कौड़ी। ठीक है, तो सुनो इधर ध्यान से, आँख का पुतली खोलने से काम नहीं चलेगा। मेरे जैसा 0 कौड़ी का आदमी भी हर दिन शीट लेके आ सकता है याद करके कि आज हमको क्या करना है। ठीक है, तो तुम तो पहला बार में ही मैट्रिकुलेशन पास कर गए हो और बाकायदा एकदम धूमधाम से एकदम 80% भी लाए हो। आज तक मेरे पिताजी का भी 80% नहीं आया है, तो उसका तो लिहाज करो कम से कम। खुद से आया है कि चोरी करके लाए हो? खुद से आया है तो कैसे प्रूफ करोगे कि खुद से आया है? कुछ ऐसा काम करो जिससे साबित हो कि खुद से आया है। हाँ, नहीं समझे? कैसे साबित कर पाओगे कि खुद से आया है? जो 80% लाता है, जिसको कि एक अच्छा वैल्यू है, एक डिस्टिंक्शन मार्क्स है उसका, तो वो साबित करेगा ना एक्टिविटी से। अच्छा बताइए, हम लोग में ही यहाँ बैठे जितने लोग हैं उसी में से कोई मूर्ख होगा तो उसके सर पे सींग है क्या? कैसे पहचानते हैं कि वो मूर्ख है? बस, वेरी गुड। कल से तुम समझ गए? तो हम लोग अपने एक्टिविटी से ही समझदार या मूर्ख कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम समझदारी वाले काम करेंगे तो समझदार कहलाएंगे और यदि मूर्ख वाला काम करेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक यही तरीका है किसी को आइडेंटिफाई करने का। वो अलग इंसान थोड़ी ना है कि नहीं? आइए, और सब लोग, तुम्हारा सीट कहाँ है? तुम्हारा सीट वो है, देखो तो साहिल भी लेके आ गया। बताइए, उसको अपना परसेंटेज बताओ। परसेंटेज बताने के बाद फिर बताना, ऐसे कर देना। समझ गए? तो तुम लेके आए हो पुष्कर? हाँ, देखो तो पुष्कर भी लेके आया है। बताइए, अब बच गया वही। समझ गए? सब लोग लेके आए हैं, सब लोग लेके आए ना अपना शीट। देखिए, मानते हैं बहुत भारी है, लेकिन हर दिन लेके आइए उसको। क्वेश्चन नहीं बनता है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन बनने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन बनने के लिए, सुनिए, क्वेश्चन बनने के लिए आपको सही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, साथ साथ उस पर प्रैक्टिस करना आना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। कोई ऐसा चीज़, जैसे मान लीजिए सपोज करें ये लोग प्ले कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? तभी तो वो परफेक्ट हो रहा है। यदि आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं होंगे। सेम वही चीज़ पढ़ाई में है, सेम चीज़ है। तो आप उसका भी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पर, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ाई भी बेहतर हो जाएगा। जैसे आपका प्ले बेहतर हो जाएगा, आपका सिंगिंग बेहतर हो जाएगा, आपका डांस बेहतर हो जाएगा, आपका कोई भी एक्टिविटी बेहतर हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप रेगुलर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह पढ़ाई में भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। समझ गए? लग जाइए उसमें और देखिए बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? अब ध्यान से यहां देखिए, टाउन ए से एक बस चलता है, ठीक है? बस इधर से इधर चलता है, ठीक, और इधर से भी उसी समय एक बस चलती है ना? ये बस, इसको बी मान लीजिए, इस बस को हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, और ये इधर चलता है, ठीक है? अब यहां पर एक साइकिलिस्ट है,
एक साइकिलिस्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या देखता है, ये अपने आंखों से क्या देखता है, ये देखता है कि ये इधर से जो बस आ रहा है वो हर 18 मिनट पे आ रहा है, इधर से ए से बी कितने मिनट पे आ रहा है, मतलब ऐसा साइकिल चला रहा है, देखा कि इधर से एक बस उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल गया, अब उसके ठीक 18 मिनट के बाद दूसरा बस भी क्रॉस करते हुए से निकल गया, फिर 18 मिनट पर तीसरा बस भी क्रॉस करके से निकल गया। और इतना ही नहीं, उधर से एक बस आ रहा है तो उसको देख रहा है कि वो 6 मिनट पे आया, फिर अगले 6 मिनट पे दूसरा बस आ गया, फिर अगले 6 मिनट पे तीसरा बस आ गया, ऐसा दिख रहा है वो। और वो अब खुद भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला बात कि इसमें निकालना क्या है हमें, ठीक। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं, देखिए ध्यान से क्या है, लेट रिलेटिव वेलोसिटी, एक मिनट, लेट वेलोसिटी ऑफ बस सर्विस, ठीक है, इज वी वेलोसिटी उसका मान लेते हैं। बस सर्विस जो है, यानी बस जो जा रही है, यदि ए से जाए या बी से जाए, उसका स्पीड कितना है, 20, वी वेलोसिटी है उसका, मतलब ए से बी जा रहा है तो वी किलोमीटर पर आवर उसका वेलोसिटी है। बी से ए भी जा रहा है तो उसका भी वही है, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी है और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये मेंशन है उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ठीक है, कहां, फॉर ए टू बी, यानी ए से बी जाने के लिए जो बस का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, v माइनस, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट लिख सकते हैं। तो बस का वेलोसिटी किधर है, ये v, ए से बी है, पॉजिटिव x, तो v लिख दिए आई कैप, और माइनस इसका क्या होगा, 20 आई कैप होगा, तो ये कितना हो गया, v माइनस 20 आई कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ठीक है। बस लिख दे रहे हैं क्योंकि b में कंफ्यूजन ना हो, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट इज इक्वल टू v माइनस 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को उसको लॉक करो, उसको फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं कि जो उसका इंटरवल है, पीरियड है, वो t है मान लीजिए, मतलब हर t, मतलब उसका बस यहाँ से यहाँ जाता है तो फिर यहाँ से जो बस वहाँ जाता है वो t टाइम पे जाता है, इसको तो ऑब्जर्व हो रहा है 18 मिनट पर, लेकिन उसको हम मान लेते हैं कि t टाइम पर जाता है, ठीक है। तो बस फ्रीक्वेंसी इज t, तो टाइम पीरियड ऑफ बस, क्या लिखेंगे, बस इज टी, ये टाइम पीरियड मतलब हर कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए कि 0 मिनट पे चला, फिर मान लीजिए 30 मिनट पे दूसरा बस चला, फिर 30 मिनट पे तीसरा बस चला, तो हर 30 मिनट्स पे वहां से बस रिलीज हो रहा है, तो वो टाइम पीरियड कितना है, टी। अब देखिए, तो ये हमारा निकल गया। अब यदि हम एक टर्म लिखते हैं, क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, तो यहां से हमको क्या लेना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय v, ये टर्म है। इसको हम लोग सेट कैसे करेंगे, देखिए इधर से चलेगा तो यहां पर इसके पास मान लीजिए पहुंचेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस उसका v इंटू टी बाई
यहां पे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि v माइनस 20 इज इक्वल टू 18। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? ये स्टेटमेंट को समझिए, इसी से ये उतारा हुआ है। समझ गए हैं तो बताइए, बोलिए, समझ पाए हैं? वीटी क्या हुआ? डिस्टेंस। चूंकि हर फ्रीक्वेंसी पर मतलब हर इंटरवल पर वहां से बस जा रहा है, तो हर इंटरवल पर वो ऑब्जर्वर देखेगा। तो जो बस फ्लो कर रहा है, बस जा रहा है, उसका स्पीड क्या है? v। ऑब्वियसली चूंकि वो ब्रश जो है वो साइक्लिस्ट को पास करके निकल जा रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड हमारे साइक्लिस्ट के स्पीड से ज़्यादा होगा, इसलिए v माइनस 20 होगा। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो गया। जब इधर से जो बस आएगा वो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड अब हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? उसको देखना है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट का हम बैठ जाएंगे, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी को 0 करेंगे और उसको उल्टा करके ऐड कर देंगे। किस में? बी साइड से जो बस आएगा उसमें। तो बी साइड वाले बस में ऐड करेंगे उल्टा करके, तो उसका v प्लस 20 हो जाएगा, होगा ना? वो भी तो 20 v से ही चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कितना चल पाएगा? वो भी v इंटू टी चल पाएगा, क्योंकि फिर टी टाइम पर फिर दूसरा बस आएगा। समझ पाए कुछ? फिर से हम बताएंगे उसको। फिलहाल बंदूक में गोली भर लेते हैं। तेजस, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? हाँ, पूछ तो ऐसे रहा है जिसके बाद बिरयानी खिलाएगा हमको। बिरयानी नहीं खिलाएंगे। क्या पसंद करते तो? आइसक्रीम खाओगे? गोलगप्पा? हाँ, एकदम तीखा वाला। तुम लोग हाँ कह सकते हो ना। कोई गोलगप्पा वाला को जानते हैं आप लोग? उसको प्रोग्राम के दिन उसको बुला देते हैं, उसको बुला के मेरे से बात करवाओ, मिलवाओ। अच्छा वाला होना चाहिए। हाँ, बुलाओ ना उसको, एक को बुलाओ। हाँ, जो अच्छा खिलाता है। पैसा तो दोनों लेगा। जो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो कि गोलगप्पा जब आलू लो ना ऐसे से करे, और थोड़ा सा ऐसे करके भी ऐसे से करे, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। हाँ, कितना का खिलाना? पहले बुलाओ तो तुम उसको। लीजिए तो भाई, बुलाने पे ही हमसे चार्ज ले लेगा क्या? अरे भाई, तो दिन में आएगा यहाँ, शाम को अपना दुकान पे जहाँ बेचना है उसको। अरे भाई, उसके मैनेजर तुम क्यों बन रहे हो? उसको मैनेजर बनने तो ना खुद है। अरे इतना मतलब ये हाल है गोलगप्पा वाले का कि वो ज्यादा हम लोग से ज्यादा कमा रहा है। तब 18 मिनट क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर रिलेशन है, ये v इंटू टी वो डिस्टेंस है जो कि बस को साइकिल के पास जाने में लगता है, और रिलेटिव वेलोसिटी हम ले ही रहे हैं। ठीक है, हर टी टाइम पे जाएगा ना दूसरा बस, और फिर उसको कितना टाइम लगेगा? कितना वो स्पीड रहेगा उसका? v माइनस 20। टाइम कितना लगेगा? 18 मिनट। तो ये रिलेशन समझ रहे हैं ना? टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड हम तो रिलेटिव ले लिए, इसलिए रिलेटिव डिस्टेंस लिए, और टाइम रिलेटिव लिए। ठीक। और अब हम लोग बात करते हैं कि द रिलेटिव, समझ पा रहे हैं? ओपन कर दो उसको। द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम बी टू ए विथ रिस्पेक्ट टू किसके? साइक्लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा वेलोसिटी बस किसके रिस्पेक्ट में? साइकिल के रिस्पेक्ट में। कहां से कहां? बी से ए के लिए। ये कौन से था? ए से, अरे बोलो, ए से बी के लिए था, अब बी से ए के लिए होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा? देखो वो किधर आ रहा है? माइनस वी आई कैप आ रहा है ना। वो बी से ए जाएगा तो माइनस आई कैप में जाएगा। माइनस साइक्लिस्ट किधर जा रहा है?
20 आई कैप, तो ये कितना हो गया v प्लस 20 माइनस आई कैप होगा ये। तो ये तो उसके रिलेटिव हो गया, और इसका जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका भी वही फ्रीक्वेंसी है, इसलिए v इंटू टी ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी में इस बार इसमें कितने मिनट पे दिख रहा है उसको, 6 मिनट पर। तो इसके लिए v इंटू टी डिवीजन में 20 प्लस v इज इक्वल टू 6। कैसे आया? समझ गए? तो एक आपका इक्वेशन ये हो गया, और ये b से a आने के लिए और ये a से b जाने के लिए दो इक्वेशन, दो अननोन है ना। कौन कौन से अननोन है? v और t, v और t दो इक्वेशन दो अननोन। क्या 10th क्लास आपने पास किया है? क्या आपको विश्वास है कि हम 10th क्लास पास किए हैं? तो दो इक्वेशन दो अननोन निकाल सकते हैं। सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके बताइए, ध्यान। चलिए देखिए, शुरुआत से ही आप, यदि आपको पता है कि सारा डायमेंशंस किलोमीटर पर आवर में, तो आप सबको किलोमीटर पर आवर में ले चलिए। लास्ट में करना आसान है। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कर सकते थे तो आपको शुरू से ना v और 20 दोनों को, v तो पता नहीं, तो 20 को मीटर कितना दिक्कत होगा, उससे बढ़िया वही करना था।